दुनिया में अनेकों मंदिर हैं, हर एक की अपनी कहानी और रहस्य है। ऐसा ही एक मंदिर हरियाणा राज्य के पानीपत के समालखा कस्बे से 5 किलोमीटर की दूरी पर चुलकाना धाम के नाम से प्रसिद्ध है। चुलकाना धाम हरियाणा राज्य के जिला पानीपत तहसील समालखा में स्थित है, जहां पर बाबा श्याम का भव्य मंदिर है। महाभारत के प्रमाणों के आधार पर चिल्काना धाम ही वह स्थान है जहां पांडव भीम के प्रपौत्र बर्बरीक ने भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को अपने शीश का दान दिया था। पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था। बर्बरीक की माता को संदेह था कि पांडव महाभारत युद्ध में जीत नहीं सकते। पुत्र की वीरता को देख माता ने बर्बरीक से वचन मांगा कि तुम युद्ध तो देखने जाओ, लेकिन अगर युद्ध करना पड़ जाए तो तुम्हें हारने वाले का साथ देना है। मातृभक्त पुत्र ने माता के वचन को स्वीकार किया, इसलिए उनको हारे का सहारा भी कहा जाता है। बर्बरीक को महादेव एवं विजया देवी का आशीर्वाद प्राप्त था। बर्बरीक को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वह अपने 3 बाणों से तीनों लोक जीत सकते हैं। भगवान शिव ने उन्हें वरदान के साथ 3 अमोघ बाण भी दिए। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो भगवान कृष्ण इस बात को जानते थे। महाभारत के युद्ध को लेकर भगवान श्री कृष्ण को यह भय सताने लगा कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए और कौरवों की तरफ से यदि युद्ध किया तो पांडवों की हार सुनिश्चित है। इसे देखते हुए श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप लेकर अर्जुन के साथ बर्बरीक से मिलने पहुंचे। बर्बरीक के तरकश में 3 ही तीर देखकर ब्राह्मण का भेष धरे कृष्ण ने उनका मजाक उड़ाते हुए चुनौती दी, अगर श्रेष्ठ धनुर्धर हैं तो सामने खड़े पीपल के पेड़ के सारे पत्ते एक ही तीर में गिराकर दिखाएं। साथ ही एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। वहीं बर्बरीक ने एक ही बाण से सभी पत्तों में छेद कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा, एक पत्ता रह गया है। तब बर्बरीक ने कहा कि आप अपना पैर हटाएं, क्योंकि बाण आपके पैर के नीचे पत्ते में छेद करके ही लौटेगा। श्री कृष्ण बर्बरीक के पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बर्बरीक किस पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे। बर्बरीक बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित नहीं किया है, वो तो बस अपने वचन अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण ये सुनकर विचारमग्न हो गए, क्योंकि बर्बरीक के इस वचन के बारे में कौरव जानते थे। श्री कृष्ण ने उनका परिचय जानने के बाद ही पांडवों को आने के लिए कहा। बर्बरीक उस समय पूजा में लीन थे। पूजा खत्म होने के बाद बर्बरीक ने ब्राह्मण के रूप में देखकर श्री कृष्ण को कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मांगो क्या आप उसे दे सकते हो। बर्बरीक ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर फिर भी आपकी दृष्टि में कुछ है तो मैं देने के लिए तैयार हूं। श्री कृष्ण ने शीश का दान मांगा। बर्बरीक ने कहा कि मैं शीश दान दूंगा, लेकिन एक ब्राह्मण कभी शीश दान नहीं मांगता। आप सच बताएं, कौन हो। श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध की सफलता के लिए किसी महाबली की बलि चाहिए। धरती पर 3 वीर महाबली हैं, मैं, अर्जुन और तीसरे तुम हो, क्योंकि तुम पांडव कुल से हो। रक्षा के लिए तुम्हारा बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। बर्बरीक ने देवी देवताओं का वंदन किया और माता को नमन कर एक ही वार में शीश को धड़ से अलग कर श्री कृष्ण को शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने शीश को अपने हाथ में ले अमृत से सींचकर अमर करते हुए एक टीले पर रखवा दिया। जिस स्थान पर शीश रखा गया वो पवित्र स्थान चुलकाना धाम है। श्याम मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ के पत्तों में आज भी छेद हैं, जिसे मध्ययुग में महाभारत के समय में वीर बर्बरीक ने अपने बाणों से बेधा था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के इस दान से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में सबसे ज्यादा बर्बरीक को बाबा खाटू श्याम और हारे के सहारे के तौर पर पूजा जाएगा, जिस कारण चुलकाना धाम का भी विशेष धार्मिक महत्व है, जिसे राजस्थान के सीकर में मौजूद खाटू श्याम से भी ज्यादा माना जाता है। चुलकाना धाम में एकादशी व द्वादशी पर मेला लगता है। हाथों में पीले रंग के झंडे लिए भक्त बाबा श्याम के जयकारा व नारे लगाते रहते हैं। हर साल फाल्गुन मास की द्वादशी को श्याम बाबा मंदिर में उनकी पालकी निकाली जाती है। चुलकाना धाम मंदिर हफ्ते के 7 दिन सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक खुलता है।
यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो चुलकाना धाम से सबसे नजदीक रेलवे भोरवाल मजरी और समालखा है। यहां पर उतरने के पश्चात आपको ऑटो रिक्शा के माध्यम से चुलकाना धाम पहुंचना पड़ेगा। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। बोलो बाबा खाटू श्याम की जय। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।